पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को पंजाब पुलिस ज्वाइन करने का शौक़ होता है, लेकिन कभी कभी उम्र की वजह से फिर वो कहते हैं आप ही जी 25 साल उम्र है, इसके बाद तो हम पंजाब पुलिस का हिस्सा ही नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। 40 साल तक के मेरे बहन भाई मज़ूर कोटा, उसके बाद अक़लियत पंजाब पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें तालीम अगर आपकी सिर्फ़ और सिर्फ मिडिल है ना, मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, या आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं, आप पंजाब पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं। मैं कह रही हूँ आपको आज वीडियो को मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताऊंगी। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब, सऊदीया की जॉब, ऑनलाइन वर्क, तमाम नौकरियाँ भी बताती हूँ। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताती हूँ। अगर आप इस महंगाई से तंग है ना, आप भी परेशान हैं, मेरे चैनल पर स्टे करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल की वजह से नौकरियां मिली हैं। ये मैं जानती हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको भी मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को आपने सदका समझ के शेयर करना है बाकियों के साथ भी, ताकि बाकियों का भी फ़ायदा पहुँचे। जैसे आपके लिए ज़रिया आज मैं बनी हूँ, आप दूसरों के लिए ज़रिया बने, वसीला बने। तो चलते हैं अपनी इन जॉब्स की तरफ, आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताती हूँ। पंजाब पुलिस में इन असामियों का ऐलान 8 मार्च को जंग के न्यूज़पेपर में हुआ है, और इसमें बहुत सारी असामियाँ हैं, 300 के करीब इसकी असामी हैं। बिल्कुल, और मज़े की बात, नौकरी आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होगी। सही कह रही हूँ, साबित करूँगी अभी आपको। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो असामियाँ आई हुई हैं उनका मैं ज़िक्र कर देती हूँ। स्पेशल ब्रांच की हैं, पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच की असामियाँ हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की हैं, ऑपरेटर की हैं, उसके बाद ऑपरेटर सर्विलियंस सेक्शन की हैं, असिस्टेंट कनाइन सुपरवाइज़र की हैं, सीनियर कनाइन सुपरवाइज़र है, कनाइन हैंडलर है, और इसके साथ साथ स्वीपर की असामियाँ हैं। अच्छा, सबसे पहले हम असामी की बात कर लेते हैं। एक एक स्टेप बताऊंगी, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। इसमें असिस्टेंट सुपरवाइज़र, इसमें 10 असामियाँ हैं। अगर आपके पास 12 साल आपके पास तालीम मौजूद है, आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, आप अक़लियत कोटे से हैं या आप मज़ूर कोटे से हैं, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास कंप्यूटर का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना, आईटी का ज़रूर चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट है, वो भी होना चाहिए, 21 से 40 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर की। 99 पोस्ट, 99 पोस्ट, 18 से 40 साल तक उम्र, सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ऑपरेटर सर्विलियंस सेक्शन, 31 असामियाँ से आपके पास 12 जमातें होना ज़रूरी है, यानी आपने FA की है, FSC की है, ICOM किया हुआ है, आप इस पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, असिस्टेंट कनाइन सुपरवाइज़र, ये एक पोस्ट है, 21 से 40। उसके बाद सीनियर कनाइन हैंडलर, सीनियर कनाइन हैंडलर 5 पोस्टें हैं, 8 जमातें अगर आपने की हुई हैं, 8 जमातें, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कनाइन हैंडलर है, 146 असामियाँ, 146 असामियाँ। अगर आपकी सिर्फ़ और सिर्फ 5 जमातें हैं, 5 जमातें हैं, आप इस पर कर सकते हैं। 18 से 40 साल उम्र है। आगे स्वीपर है, दिल नहीं करता किसी को ऐसा काम करने के लिए, कहने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मांगने से ना देने वाला हाथ बेहतर है। तो अगर आप मेहनत से कोई भी काम करते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो ये कनाइन सेक्शन में ही स्वीपर की पक्की असामियाँ हैं। पहला स्केल है, 3 असामियाँ हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी पढ़ा लिखे नहीं है, ना उनके पास कोई डिग्री है, चिट्टे अनपढ़। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं स्वीपिंग के लिए। 18 से 40 साल उम्र है। अब आपने करना क्या है, आपने इसका अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके साथ अपने कागजात लगाने हैं, अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, CNAC कॉपी, डोमिसाइल, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर का डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें बट अटेस्टेड 17वें स्केल के ऑफिसर से आपने अटेस्टेड करवा लेनी है। और करवाने के बाद आपने SSP स्पेशल ब्रांच में आपने ये जमा करवा देनी है। ऑनलाइन दिखा देती हूँ सारी चीज़ें, आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पर जाना है और यहाँ जाके सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। ये एक बेहतरीन वेबसाइट है जिस पे आपको पूरे पाकिस्तान की सरकारी नौकरियाँ और इसके साथ साथ आपको
दुबई की, सऊदीया की नौकरियां, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पे आपको ऑनलाइन वर्क के हवाले से, जी ऑनलाइन वर्क के हवाले से भी आपको इस पर बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस मिलेंगी, और आप अपनी सीवी भी 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में आप बना सकते हैं। अगर असामियों की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस की असामियाँ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की हैं, उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब की हैं, पंजाब पाकिस्तान एग्रीकल्चर की हैं, सरीना होटल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद की हैं, नादरा की असामियाँ, जनाब नादरा की असामियाँ, वज़ीर आज़म दफ्तर की असामियाँ, कर्नल कैडेट कॉलेज की, वज़ीर आज़म दफ्तर की, नेशनल हेल्थ सेंटर की, और आप देखें ना तो ये 2 से 20 तक ये पेजेस हैं। ठीक है, असामियाँ ही असामियाँ हैं। जो लोग इस पर एलिजिबल हैं लाजमी अप्लाई करें। आज हमारा ताल्लुक़ सिर्फ पंजाब पुलिस की असामियों के साथ है, तो हम उसके बारे में बात करते हुए आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं जी, हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये देखें जनाब, आपके सामने पंजाब पुलिस की असामियाँ खुल चुकी हैं। ये इसकी डिटेल्स हैं। 8 मार्च को इन असामियों का ऐलान हुआ, 19 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। बच्चे पूछते हैं जनाब किस अखबार में ऐलान हुआ, तो जनाब जंग के अखबार में इसका ऐलान हुआ है। आपकी तालीम 12 जमातें हैं, मैट्रिक है, मिडल है, प्राइमरी और लिटरेट, यानी अगर आपके पास कोई तालीमी डिग्री मौजूद नहीं है लेकिन आप पढ़ना लिखना जानते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 18 से 40 साल तक की उम्र वाले। कहाँ वो मेरी बहनें, कहाँ हैं वो मेरी बहनें जो कहती हैं जनाब 25 साल के बाद पंजाब पुलिस में नौकरियां नहीं आती? आती हैं भाई। अच्छा, ये जो इसमें फ़ीमेल हाइट मेल हाइट लिखी हुई है ना, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें फ़िलहाल, मैं आपको समझाती हूँ। ये रही है असामियाँ: 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र, 99 ऑपरेटर, 31 ऑपरेटर, 1 असिस्टेंट कनाइन सुपरवाइज़र, 146 कनाइन हैंडलर्स, ठीक है, 5 सीनियर कनाइन हैंडलर्स। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये डिटेल्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का भी हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये पोर्शन आपने पढ़ना है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस पंजाब पुलिस, 19 मार्च से पहले करें। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNEC कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 500 का चलान, एंड सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कहाँ पे सबमिट करवाना है? आप अगर आपके नज़दीक रावलपिंडी पड़ता है, आपका डोमिसाइल इसमें आता है, आप इसमें जमा करवा दें, मुल्तान करवा दें, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, उसके बाद DG खां, शेखुपुरा, साहिवाल, लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और उसके साथ गुजरांवाला। अच्छा जी, अब ये सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं। ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट खुली हुई है, ठीक है। मैं आपको ये स्पेशल ब्रांच पुलिस के अलावा कोई फ़र्द, अदारा, डिपार्टमेंट दरख्वास्त फॉर्म तकसीम या वसूल करने का मजाज नहीं, यानी इन्हीं में आपने करवाना है। और ये आपने जाने से पहले इधर फ़ोन करके आप कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जनाब बाकी की चीज़ें, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमने अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रॉपर, अच्छा इससे पहले एक चीज़, असल चीज़ जो आपको दिखानी थी, एप्लीकेशन फ़ॉर्म, इस पर क्लिक करें। साथ ही जनाब आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट की खूबसूरती यही होती है कि आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाए। ये रहा दरख्वास्त फॉर्म बराए भर्ती। नाम असामी लिखेंगे, स्पेशल ब्रांच, अपना रीजन लिखेंगे कि रावलपिंडी रीजन, मुल्तान रीजन। अब रीजन का कैसे पता चलेगा? आपके अपने डोमिसाइल से। आपका डोमिसाइल जिधर का होगा आपने उसी रीजन का लिखना है। फार्म नंबर ये दफ्तरी है, नाम उर्दू में, अंग्रेज़ी में, फार्म नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, डोमिसाइल का ज़िला, मुतलका थाना, आपको थाना कौन सा लगता है वो आपने लिखना है, ठीक है। आगे आप अपनी डिग्री की तरफ आ जाएं। तालीमी डिग्री, यहाँ आप अपनी नेम ऑफ़ डिग्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और डिवीजन लिख देंगे। फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी, थर्ड आई थी। उसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, लिख दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तजर्बा है तो लिख दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सरकारी महकमे के हैं तो NOC साथ लगाएं। मौजूदा रिहायशी पता, मुस्तकिल रिहायशी पता ID कार्ड से देख कर ही आप लिख लें। जो माजूर कोटा के हैं वो इसमें से माजूर कोटा का बताएंगे, अगर माजूर कोटा के हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि आप ओपन मेरिट पे करें, ख़वातीन कोटा, अक़लीती कोटा, माजूर कोटा। उसके बाद अगर असामी आगे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, अच्छा अगर आपने कोई भी मतलब उसके बाद यहाँ आप अपने दस्तखत कर देंगे, अंगूठे का साइन कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद
बैक जाते हैं, उसके बाद हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आपने अपना एफिडेविट भी लाजमी बनवाना है जनाब, एफिडेविट के बगैर नहीं है। स्पेसिमन एफिडेविट का देख लें, ये मैं आपके सामने, ये आपका एफिडेविट होना चाहिए 100 रुपये वाला, लेकिन आपने ये स्टाम्प पेपर पे यही चीज़ लिखवानी है। ठीक हो गया, ये भी हो गई, सेम यही चीज़, यही अल्फाज लिखवाने। इसको नहीं मैं पढ़ूँगी, खुदा पढ़ लीजिएगा, हमने टाइम भी बचाना है। और उसके बाद बस जो आपका 500 रुपये इन्होंने लेना है ना, जब आप इनकी स्पेशल ब्रांच में जाएंगे, जिस स्पेशल ब्रांच में आप जाएंगे वहाँ पर वो ख़ुद आपसे इसका 5 चलान फॉर्म भी देंगे, आपसे पैसे भी ले लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा मैं कहती हूँ, जब आपने वहाँ जमा करवाना है उसकी कॉपियाँ आपने अपने पास ज़रूर रखनी है। वीडियो भी लाइक कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा और मेरी मेहनत भी रंग लाई होगी। अगर आपको लगा है कि वाकई मैंने मेहनत की है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और जो असल चीज़ मैं आपको इसमें एक चीज़ भूल गई बल्कि बताना, इसके टेस्ट के हवाले से सुनते जाएं। इसका टेस्ट क्या आना है, इसका रिटन टेस्ट होगा। इसमें इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के 25 MCQs होंगे, MCQs। उसके बाद इसमें उर्दू 12 नंबर की, टेक्निकल 13 नंबर का, यानी वो एक छोटा सा सवाल पूछ लेंगे, कुछ भी हो सकता है उर्दू में। जैसे वो कह दें जी कायदे आज़म के बारे में लिखें, जैसे वो कह दें पाकिस्तान की जोग्राफिया के बारे में लिखें, अल्लामा इकबाल के बारे में लिखें। ठीक है, 12 नंबर का। इसी तरह कोई टेक्निकल सवाल कर लेंगे 10 नंबर का, 13 नंबर का। ठीक हो गया। ये इसका टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ये आपके पेपर के MCQs हैं। और मैं इसके साथ ये अनाउंस करती जाऊँ कि बच्चे कह रहे थे मुझे कि मैडम हम भी जो है ना वो चाहते हैं कि आप कुछ जूम पर लेक्चर्स अनाउंस करें, जिस पर मतलब आप हमें क्लासेस दें, चाहे 1 घंटे के लिए हमें क्लासेस दे दिया करें। अगर आप लोग मेरे उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं लिमिटेड बच्चों के लिए जूम पर क्लासेस अरेंज कर रही हूँ। अगर आप उस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और कोई भी इम्तिहान, चाहे कोई भी इम्तिहान आ जाए, आपको मुकम्मल तैयारी बताऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी, हर वो स्टेप्स बताऊंगी, तरीके और MCQs ईच एंड एवरी टारगेटेड जो पेपरों में आते हैं सारे बताऊंगी। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पेड कोर्सेज़ होंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन आप इस पर करवा सकते हैं। रिजनेबल रेट्स हैं। पूरा रमज़ान इंशाल्लाह डट के पढ़ना है ताकि कोई भी इम्तिहान, और मैं यकीन दहानी दिलाती हूँ जो मेरे ये सेशन अटेंड करेगा इंशाल्लाह ताला सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी भी पेपर में रह जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।